नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी दिशा के साथ अच्छी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या है। उसके बाद आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो बता दूं कि जमशेदजी टाटा सभी लोगों को पता होगा आप लोगों को कि हुरून रिपोर्ट और एडेलवीव फाउंडेशन के द्वारा जो है दुनिया के शीर्ष 50 दानदाताओं में जो है भारत के दिग्गज जो उद्योगपति हैं जमशेदजी टाटा पिछली सदी में जो है 102 अरब अमेरिकी डॉलर दान देकर दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी बने थे। क्या है इनसे जुड़ी रिपोर्ट उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। और बता दूं कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने जो है गृहिणियों को 2.5 लाख तक जमा की जांच से छूट दिया है। तो वो क्या है रिपोर्ट, इससे और जुड़ी जानकारी आपको मैं दिखाने वाला हूं। और मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो है साफ तौर पर कह दिया है कि कोरोना वैक्सीन लेते समय कोई तरह की आवश्यक कागजात जैसे कि पते से जुड़ा हुआ या मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो अभी आपको वैक्सीन मिल जाएगी। और मैं बता दूं कि चीन ने जो है अपने वुहान लैब के लिए चीन के विदेश मंत्रालय ने जो है नोबेल पुरस्कार की मांग रखी है। चीन एक तरफ दुनिया को बरगला रहा है, गुमराह कर रहा है, दूसरी ओर जो है वो अपनी मांग कर रहा है, अपनी खूबियों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी कुछ सुर्खियां। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और नए होते एक और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में क्या है खास, तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, हम सभी इससे इंस्पायर होते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जीवन में कुछ बदलाव करने की। इसके बाद विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ क्या है सवाल खास। क्योंकि आज का इतिहास अक्सर जो है आप देखोगे कि इतिहास से जुड़ा हुआ 2 या 3 सवाल जो है एसएससी, सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं और खास करके विज्ञान से जुड़ी हुई सवालों भी। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आपको ये सब जानकारी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 2005 में अमेरिका की तरफ से भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को मान्यता मिली। आज ही के दिन वर्ष 1963 में डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की। आज ही के दिन वर्ष 1793 में फ्रांस ने पहली बार रिपब्लिकन संविधान बनाया। आज ही के दिन वर्ष 1974 में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में मात्र 42 रन पर सिमट गई थी। भारत यह मैच पारी और 285 रन से हार गया था। टीम की कमान अजीत वाडेकर संभाल रहे थे। वैसे तो मैं बता दूं कि भारत का टेस्ट मैच जो है सबसे कम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रन है। नेक्स्ट चलते हैं। आज ही के दिन वर्ष 2010 में प्रोफेशनल टेनिस का सबसे लंबा मैच खत्म हुआ था। अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोलस महूत के बीच जो है विंबलडन में खेला गया मैच 11 घंटा 5 मिनट तक चला था। 3 दिन तक चले मैच में इस्नर ने जीता था। आज ही के दिन वर्ष 1897 में प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। वर्ष 1950 में जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संगीत और कला की संकाय की स्थापना हुई थी तो वो उनके जो है उसके पहले डीन बने थे। तो ये थी कुछ जानकारियां। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को जुलाई से लेकर नवंबर तक 2021 तक जो है 5 महीने की और अवधि बढ़ाने के लिए जो है मुफ्त खाद्यान्न आवंटन को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। एनएफएसए के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार के तहत कवर किए गए 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को इस वर्ष जुलाई से लेकर नवंबर तक के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त में खाद्यान्न मिल सकेगा। तो ये एक्स्ट्रा मिल रहा है और आपको बता दूं कि जो आपको 1 रुपये में जो राशन मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही, अलग से जो है मुफ्त राशन दी जाएगी। तो ये याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद बता दूं किसकी अनुमानित जो है खाद्य सब्सिडी जो बताया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो बयान में कहा गया है कि 64,031 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं जो है भारत पर सरकार पे जो है एक बजट का जो है बर्डन बोझ बढ़ने जा रहा है और एक तरफ दूसरी ओर आम लोगों को राहत मिलने जा रही है खाद्य पदार्थों में। तो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो बैलेंस करके सरकार चल रही है। चलिए आज के अंत थॉट्स ऑफ द डे की ओर। ए स्टोन इज ब्रोकन बाय द लास्ट स्ट्रो
stroke of hammer. A stone is broken by the last stroke of hammer. This doesn't mean that first stroke is useless. It means success is the result of continuous efforts. You know that about the meaning? तो बता दूं कि एक पत्थर जो है को तोड़ा जाता है लास्ट हमर के मारने पे, यानी हथौड़ा के इस्तेमाल पे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने जो फर्स्ट बार जो आपने स्ट्रोक किया वो बेकार चला गया। ठीक है, आप फर्स्ट बार, सेकेंड बार, थर्ड बार ये प्रयास कर रहे हो, उसी का नतीजा है कि आप जो है एक बार ऐसा समय आया या अंतिम बार कि वो पत्थर टूट गया। यानी उसी के का आप कंपैरिजन करो तो लाइफ में क्या बार बार कोशिश कर रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो, लगातार प्रयास कर रहे हो, तो क्या होगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कोशिश करना आप जारी रखो जीवन में, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आप सोचोगे कि मैं एक दो बार कोशिश करके जीवन में सफल हो जाऊंगा, तो वो असंभव है, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है जनरल कंपटीशन में। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप सभी लगातार कंटिन्यूस एफर्ट जारी रखें। तो बहुत ही सुपर लाइन थी। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पहला क्या है। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स शेयर किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवाई जाती है। और बता दूं कि कल का क्लास आप लोगों ने नहीं किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप जुड़ सकते हो। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आयकर अपीलीय अधिकरण ने नोटबंदी के बाद दूसरे जमा की गई नोटबंदी के द्वारा जमा की गई राशि 2.5 लाख की नगद राशि को जो है आयकर जांच नहीं होगी। तो ये महिलाओं के लिए जो है, गृहिणियों के लिए बताई गई है। इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक हो गई, गृहिणियाँ लिखना भूल गया मैं, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो गृहिणियों के लिए जो है ये दिया गया है कि एक मामला आया था ग्वालियर में, जिसमें गृहिणी उमा अग्रवाल ने जो है वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अपने आयकर रिटर्न में कुल 1,30,810 रुपये की आय घोषित की थी, जबकि नोटबंदी के बाद उन्हें बैंक खाते में 2,11,500 रुपये नकद जमा किए थे। इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने जो ये कहा है कि गृहिणियों का योगदान अतुलनीय है, इसलिए उनको जो है 2.5 लाख की जमा राशि की कोई जांच नहीं की जाएगी। नेक्स्ट बता दूं, हरून और एडेलगिव फाउंडेशन के द्वारा तैयार सूची में भारत के दिग्गज उद्योगपति जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े परोपकारी के रूप में उभरे हैं। तो बता दूं कि अभी तक लगभग 102 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर जो है उन्होंने दुनिया में दान किया है। 50 दानदाताओं में जो है उनकी जो है सबसे सर्वोच्च स्थान है। तो भारत के दिग्गज उद्योगपति थे वो, और वो टाटा समूह के संस्थापक भी थे। बिल गेट्स और उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा जैसे लोगों को भी जो काफ़ी आगे हैं वो, जिन्होंने जो है मात्र 75 अरब डॉलर दान किए हैं। तो इस सूची में वॉरेन बफे लगभग 37 अरब डॉलर, जॉर्ज सीरोप 34-35 डॉलर के आसपास, जॉन डी रॉकफेलर ने भी जो है काफ़ी दान किए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। हांगकांग एकमात्र लोकतंत्र समर्थक एप्पल अखबार एप्पल डेली बंद करने जा रही है। उसके 5 जो चीफ एडिटर्स थे सभी को गिरफ्तार कर ली गई है। और इसी को देखते हुए जो है कंपनी ने घोषणा कर दी है कि वो जो है अगले सप्ताह से ये एप्पल डेली को जो है अखबार को बंद करने जा रही है। ठीक है, तो चीन जो है लगातार अपना इस तरह का संस्थानों को जो कि लोकतंत्र समर्थक होते हैं उनको बार बार जो है टॉर्चर कर रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। 15 साल बाद भारत के राष्ट्रपति दिल्ली से कानपुर तक की यात्रा ट्रेन से करने वाले हैं। तो 15 साल के बाद ऐसा ये जो है संयोग कोइंसिडेंस बनने जा रहा है कि दिल्ली से कानपुर तक की यात्रा करेंगे। पहली बार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है ये ट्रेन के द्वारा यात्रा सफर किया था। तो 2006 में जो है दिल्ली से देहरादून तक की यात्रा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी की है। डॉक्टर राधाकृष्णन की बात की जाए, जाकिर हुसैन की बात की जाए, गिरी और भी बहुत ऐसे जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जो है रेल सेवा का फ़ायदा उठाया, लाभ उठाया, उनका इस्तेमाल भी किया है। अमेरिका ने ईरान सरकार से संबंध कई न्यूज़ वेबसाइट पर जो है रोक लगा दी है। तो क्यों रोक लगाई है? क्योंकि इन दिनों जो है अमेरिका और कहा जाए तो ईरान के साथ जो है बात नहीं बन पा रहा है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने जो है साफ तौर पे कहा है और कई सारे जो है न्यूज़ और ऑनलाइन प्रिंट मीडिया वेबसाइट को जो है बैन कर दिया है या रोक लगा दी है। नेक्स्ट चलते हैं। महाराष्ट्र के पशु और संवर्धन एवं डेयरी विकास विभाग ने ब्राजील से गिर नस्ल के सांड और फ्रोजन सीमेन यानी शुक्राणु आयात करने का फैसला किया है, जिससे जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे इस तरह के नस्ल का जो है उत्पादन या जो है प्रजनन करवाया जाएगा, ताकि जो है बड़े पैमाने पे इसकी इस्तेमाल हो सके। दुधारू नस्ल की गायों के लिए जो है ये ब्राज़ील से इनको लाया जा रहा है। तो लगभग बता दूं कि 4 गिर नस्ल के सांड और 1000 फ्रोजन सीमोन मंगाए जा रहे हैं।
जिससे जो है बड़े पैमाने पे ये होंगे लगभग 13 से 15 लाख आयात किए जाने वाले एक गिर सांड की कीमत है। तो काफ़ी बड़ा फैसला जो है लिया गया है, ताकि जो है इस तरह का प्रजनन करके इस तरह का नस्ल को तैयार किया जा सके और बड़े पैमाने पर दूध का जो है उपभोग या उत्पादन किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण के लिए जो है मोबाइल फ़ोन और अपने पते का जो है प्रमाण की अनिवार्यता खत्म कर दी है। तो बहुत ही पहले जो है इस तरह का शिकायत आ रही थी, इसी को देखते हुए जो है सरकार ने ये लिया है। कहा गया है कि अब जो कोई भाषा की या कंप्यूटर, स्मार्टफोन या मोबाइल नंबर की कोई अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। और मैं बता दूं कि कोविन 12 भाषाओं पर जो है उपलब्ध करा दिया गया है। बिना पहचान पत्र वालों के लिए जो है विशेष व्यवस्था भी की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए और इस तरह का जो शिकायतें आ रही है उसका निवारण करते हुए टीकाकरण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के वैज्ञानिकों ने सुपर वैक्सीन का जो है चूहों पर सफल परीक्षण किया है। जल्दी जो है बाजार में आएगी। तो कहा जाए तो यूनिवर्सल वैक्सीन की ओर जो है दुनिया आगे काम कर रही है, दुनिया के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। यानी महामारी से जंग की ओर बढ़ रहा है। यानी अब कोई भी डेल्टा आ जाए, चाहे वो वेरिएंट आ जाए, उससे डेल्टा वेरिएंट कोरोना की या कोई वेरिएंट आ जाए, सभी के लिए जो है ये कारगर होगा। तो यूनिवर्सल वैक्सीन की ओर जो है वैज्ञानिक विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ जो है हम लोगों के लिए है, सभी वैश्विक स्तर पर। तो नेक्स्ट चलते हैं। चीनी टीका सिनोफार्म लगने पर जो है भी लोगों में संक्रमण बढ़ा है। तो काफ़ी चिंता का सबब बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं बता दूं कि चिली, बहरीन, सेशेल्स, मंगोलिया में जो है लगभग 50 से 60% आबादी को 70% आबादी को जो चीनी टीका सिनोफार्म लगाने के बाद भी जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार ये बातें आई है। तो बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। तो स्थिति जो है सामान के करने के जो है मंगोलिया, चिली, सेशेल्स और बहरीन जैसे देशों को चीनी वैक्सीन आसानी से उपलब्ध करा दी गई थी पहले, लेकिन जो है अब इन्हीं देशों में वैश्विक महामारी अपना विकराल रूप दिखा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। आईसीसी की टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर बने हैं। तो बता दूं कि ये पहली बार मौका है कि किसी को जो है बनाया गया है नंबर 1। उससे पहले बता दूं कि आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में जो है पहले जेसन होल्डर शीर्ष पर थे। अब जो है भारतीय हरफनमौला रविंद्र जडेजा को जो है 384 अंक से 2 अंक आगे हैं, जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स 377 अंक से तीसरे स्थान पर हैं। रविचंद्रन अश्विन जो 353 अंक से चौथे स्थान पर हैं। तो इस तरह का जो है ये टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है। चलिए यहाँ से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के अनुपातिक होता है। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र से संपाती होता है। बाहरी दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य से 6 गुना अधिक हो जाए तो F यानी जो है 1/36 गुना हो जाता है। आखिरी सवाल। सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए जो है कुछ गणना की थी, जो कि इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोगों ने पदार्थ की पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था पढ़ा, यहाँ तक कि चौथी अवस्था भी पढ़ा था, लेकिन ये 5वीं अवस्था भी जो है स्टेज की खोज कर दी गई है सत्येंद्र नाथ झा। तो चौथी अवस्था की बात की जाए तो प्लाज्मा, जो कि आप बर्फ को गर्म करोगे तो जो हीट बनता है उससे जो अवस्था तैयार होती है उसी को प्लाज्मा कहा गया है। और उसका 5वीं अवस्था की बात की जाए तो सत्येंद्र नाथ बोस ने जो है इसकी घोषणा की है। तो ये क्या है इसके बारे में जो है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं। ये बिहार जो विधान सदन है, या देख सकते हो आप। फ्लोर की संख्या की बात की जाए तो 10 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर के अतिरिक्त वीआईपी स्वीट भी 2 है। हॉल की बात की जाए तो 200 व्यक्तियों वाला है। कैफेटेरिया, कैंटीन 180 व्यक्तियों की क्षमता युक्त है। सोलर पैनल से युक्त ताकि ऊर्जा का संरक्षण हो सके। 19 सिंगल रूम, 89 डबल रूम, 8 वीआईपी स्वीट है। कुल एरिया की बात की जाए तो 8000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। बिल्डअप एरिया की बात की जाए 16,153 वर्ग मीटर में है। कार पार्किंग की बात की जाए तो 224 कार पार्किंग है। तो ये था
कुछ जानकारियाँ। तो चलिए एक तरफ दूसरी ओर बात करूँ कि समुद्र में लगातार जो है प्लास्टिक के कचरे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उसे एक रिपोर्ट निकली है। तो मैं रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो 40% प्रदूषण में सिर्फ 4 चीज़ों की हिस्सेदारी कही गई है। 9 मिलियन टन कचरा हर साल निकलता है। स्पेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन। कुल कचरे में यह 4 वस्तुएं ज्यादा हैं: प्लास्टिक थैली, प्लास्टिक बोतलें, खाद्य कंटेनर, प्लास्टिक रैपर। सचेत करने वाला शोध है। शोधकर्ताओं ने कहा कि 80% कचरे में प्लास्टिक होता है, वहीं बाकी का कचरा 10 अलग अलग वस्तुओं से बना होता है। अमीर देश सबसे आगे हैं। साइंस एडवांसेज के छपे एक शोध में बताया गया कि अमीर देश सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होती है। चीन की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए तो बड़े पैमाने पे जो वहाँ कचरा उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि समुद्री जीव के लिए खतरा का सबब बना हुआ है। तो इसको रोकथाम के लिए जो है सभी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि पे साइन करनी चाहिए, ताकि इस पर रोक लगाई जा सके, ताकि समुद्री जीव का संरक्षण हो सके। चलिए ये थी क्लास। आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो नेक्स्ट क्लास के में फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार, सबा खैर। जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू।